नमस्कार, मैं सतवत अब्बास, न्यूज़ 111 देख रहे हैं आप। बिहार 31वीं जुडिशरी सर्विस परीक्षा का परिणाम सोमवार को घोषित हो गया, जिसमें बिहार के दरभंगा जिले के हयाघाट प्रखंड अंतर्गत चंदनपट्टी गांव की रहने वाली फसीहा नाज फातिमा ने भी बाजी मारी है। उन्होंने 226वीं रैंक हासिल की है। अब वो जूनियर डिवीजन सिविल जज के तौर पर अपना पदभार संभालेंगी। आज न्यूज़ 111 पर वो खुद मौजूद हैं और उनसे जानेंगे उनके सफलता के राज के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है फसिया आपका न्यूज़ 111 में। जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले आपसे सवाल यही कि 226वां रैंक आपने की 31वीं बिहार की जो जुडिशियल परीक्षा हुई थी उसमें आपने हासिल किया है। तो किस तरह से आपने तैयारी की, क्योंकि आप एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हो और वहां से उठकर यहाँ तक की तैयारी करना और इस पद तक पहुंचना कितना कठिन था और किस तरह से उस राह को आपने आसान किया? जी, दरअसल मेरे घर में मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी और पापा, वो लोग हमेशा से ये हैं कि पढ़ाई कंप्लीट होनी चाहिए और पूरी होनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, और इक्वल, क्योंकि मेरा सगा कोई भाई नहीं है, तो उन्होंने कभी ऐसे डिफरेंस नहीं किया कि अगर बेटा होता तो हम ज़्यादा पढ़ाते। तो इसलिए मेरे को कभी ऐसे फ़ील नहीं हुआ कि पढ़ने के लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ा हो। मुझे हमेशा अच्छी स्कूलिंग दी गई है। स्कूल में भी मैंने केंद्रीय विद्यालय से 10th और 12th किया है, दरभंगा से। उसके बाद मैंने 12th के बाद बीएलएलबी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की है और फिर एलएलएम भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद बिहार जुडिशरी का नोटिफिकेशन आया तो मैंने उसका एग्जाम दिया। तो मैंने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी विद कोविड, जब लॉकडाउन था 2020 में, तभी नोटिफिकेशन आया था, तो मैंने स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन। और प्रीलिम्स के लिए अगर आप पूछेंगे बेसिकली कैसे प्रिपेयर किया, तो मैंने प्रीलिम्स के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत लगाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे देखे, तो वो बहुत हेल्पफुल हुआ। और कोई भी बुक ऐसे ऑथर से डिपेंड नहीं करता है बस। और मेन चीज ये होती है कि आपको फोकस्ड रहना चाहिए। आप डाइवर्ट इधर उधर अगर आप होंगे तो फिर आपका दिमाग भटक जाएगा, तो फिर आप फोकस नहीं कर पाओगे। सबसे जरूरी चीज है फोकस और खुद पे विश्वास होना चाहिए, तो इंसान कुछ भी कर सकता है, तो मेरा ये मानना है। बिल्कुल। तो आपने 10th के बाद अपना घर, मतलब अपना जो गाँव जहाँ आप रह रही थी उसको आपने छोड़ दिया था और फिर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चली गई थी और वहाँ से आपने पढ़ाई शुरू की। 12th के बाद मैंने वो अच्छा, 12th बीएलएलबी। तक आपने, अच्छा, एएमयू से जी आपने एलएलबी किया और फिर एलएलएम भी वहीं से किया आपने। जी हाँ। तो किस तरह से आपको घर से कैसे सहयोग मिला, क्योंकि घर से दूर रहना है और फिर वहां जाकर पढ़ना है, काफी ज्यादा सवाल होते हैं, खासकर आप जिस समुदाय से बिलोंग करती है वहां पर इस चीज को लेकर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है। तो वो सब रिस्ट्रिक्शन आए थे आपके परिवार की तरफ से या नहीं? नहीं, परिवार की तरफ से तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं आया। और अभी भी मतलब जैसे जनरली हमारे समाज में ये होता है कि बेसिकली अगर मान लीजिए पढ़ाई दी भी गई है, प्रोवाइड करवाई गई है, तो ये सोचा जाता है कि या तो मेडिकल में जाएगा, डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। लॉ जनरली लोग सोचते नहीं है। पर मैंने थोड़ा ऐसे सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें थोड़ा मैं कंट्रीब्यूट करूँ कंट्री को भी, देश को भी थोड़ा कुछ सहयोग मिले और कुछ अलग करके दिखाऊँ, ताकि लोगों को कुछ चैलेंजिंग, मतलब कुछ अलग चीज़ें चूज़ करने में डिफ़िकल्टी ना हो बाद में, कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, रिस्की तो नहीं है। तो मेरे पेरेंट्स ने फुल सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि आपको जो करना है आप करो, हम आपके साथ हैं। और मेरा एक्चुअली मैं ये बताना चाहती हूँ कि बीएलएलबी में एडमिशन जब हुआ था, तो मेरा मेन सेंटर जो अलीगढ़ में है, वहाँ नहीं क्वालीफाई हो पाया था। तो मेरा उसका एक ब्रांच है केरला में, वो क्वालीफाई हुआ था। तो मेरे पेरेंट्स ने, सबने, उनको इवन जो भी रिलेटिव्स हैं दूर के या गाँव के लोग जो भी हैं, नाम तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन उन सबने ये कहा, बहुत लोगों ने कहा कि इतनी दूर घर से जाएगी फर्स्ट टाइम केरला, काफ़ी दूर है, कल्चर डिफरेंस है, खाना डिफरेंस है, तो नहीं बिल्कुल। एडजस्ट कर पाएगी। लेकिन फिर भी मैंने, क्योंकि मैं बिलीव करी थी कि मैं कर लूँगी, तो मेरे पेरेंट्स ने मेरा सपोर्ट किया और फाइनली मैं 5 साल वहाँ रह के आई, लॉ किया मैंने। उसके बाद अलीगढ़ मेन कैंपस से मैंने मास्टर्स किया। तो मेरे पेरेंट्स का हमेशा सपोर्ट रहा है, चाहे वो बचपन में स्कूल में हो या कॉलेज में हो। और मेरी मम्मी का भी पूरा सपोर्ट रहा है। उन्होंने कभी ऐसे घर का काम का कोई लोड नहीं दिया कि हाँ, लड़की हो तो हेल्प करो या कुछ भी। तो इसलिए मुझे कोई डिफिकल्टी एज़ सच प्रिपरेशन में नहीं आई। जी, तो काफ़ी बड़ी सफलता आपने हासिल की है एक छोटे से गाँव से उठकर। तो ये भी हम चाहेंगे आप दर्शकों को हमारे बताएँ कि बैकग्राउंड फैमिली, आपके आपके फैमिली बैकग्राउंड जो है वो कैसी है? पापा क्या करते हैं? मम्मी किस तरह से मतलब घर चलाती हैं या वो भी जॉब में है? ये सारी जानकारी भी आप उन्हें दें, ताकि जो लोग मतलब बहुत छोटे से गाँव से उठकर आ रहे हैं, उन्हें कहीं न कहीं एक तरह से जिज्ञासा हो और वो आगे बढ़ने की ओर कदम बढ़ाएँ।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे पापा पहले तो गाँव में ही थे, कॉन्ट्रैक्टर थे बहुत पहले जब हम स्कूल में थे। उसके बाद वो जब मेरा लॉ में एडमिशन हुआ उस टाइम पे वो सऊदी गए थे, तो उन्होंने 5-7 साल नौ सऊदी रहे वो। उसके बाद कोविड के टाइम पे वो आ गए हैं, तो अब उन्होंने कंप्लीटली वहाँ से छोड़ दिया। तो अभी फ़िलहाल एज़ सच कुछ पर्टिकुलर जॉब नहीं है उनकी, पर शॉप है अंकल की, तो उसमें वो भी साथ में रहते हैं। तो उनकी ये समझिए काइंड ऑफ बिज़नेसमैन कह सकते हैं हम उन्हें अभी। जी, जी। और मम्मी हाउसवाइफ़ है, मम्मी ने कभी वर्क नहीं किया है, उन्होंने बस 10th किया हुआ है। और बाकी लॉ से मेरे फैमिली में कोई नहीं है। मेरे एक मामू हैं, वो उन्होंने लॉ की पढ़ाई करी थी पर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, वो भी सऊदी चले गए थे। तो फिलहाल लॉ लॉ मेरा खुद का डिसीजन था कि मुझे लॉ करना है, तो बाकी पेरेंट्स ने बस सपोर्ट किया। अदरवाइज़ ऐसा नहीं था कि मेरे कोई खानदान में था लॉयर जिसने प्रैक्टिस किया तो मैं उससे इन्फ्लुएंस होकर के, तो मेरा अपना डिसीजन था लॉ का। तो बस यही। और मेरी बहन है एक छोटी, तो वो उसने बीटेक किया है दुर्गापुर, बंगाल से, और उसके बाद वो यहाँ दिल्ली में अभी जॉब कर रही है विप्रो में, सबिहा नाम है उसका। जी, जी। तो अब आपसे आपसे आखिरी सवाल ये कि जब आपने ये एग्ज़ाम को क्रैक किया, उसके बाद घर में किस तरह का माहौल था, किस तरह का उत्साह था घर में और परिवार वालों का अब क्या कहना है? और ख़ासकर उन रिश्तेदारों का जो उस वक़्त आपके केरला जाने पर बोल रहे थे कि उतनी दूर जाना ठीक नहीं होगा। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। उनका रिएक्शन कैसा था? बिल्कुल, बिल्कुल, सब लोग अभी काफ़ी खुश हैं, भले ही जिन्होंने उस टाइम पे कहा था कि वो सही नहीं होगा, वो भी अभी ये कह रहे हैं कि हमें यकीन था कि तुम कुछ करके दिखा सकती हो। तो ऑब्वियसली सब भला ही चाहते हैं, उन्होंने शायद मेरे भले के लिए कहा होगा कि मैं वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी या जो भी रीज़न रहा होगा। बट स्टिल अभी तो सब खुश हैं। और मेरी मम्मी, उन्होंने जब सुना कि मेरा जुडिशरी क्रैक हो गया है, तो वो रोने लग गई, पहले तो इमोशनल हो गईं। और मेरी खाला है एक छोटी, वो कोलकाता में रहती हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी ब्लेसिंग और दुआएँ थी। अफ़शा नाम है उनका, तो उनकी वजह से भी मैं इतना आगे पहुँचा हूँ। उन्होंने फुल्ली सपोर्ट किया, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, चाहे अभी भी हो। तो मेरी बहन, मेरा पापा, मम्मी और मेरे चाचू, चाची, इन सबका पूरा सपोर्ट रहा है। मेरी दादी हैं, उन्होंने बहुत प्रेयर की मेरे लिए कि मैं इस ओहदे पे पहुँच सकूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन सब की दुआएँ, और रिश्तेदार भी हैं, सारे रिश्तेदार, दोस्त मेरे, सबने बहुत हेल्प करी है। तो मुझे एज़ सच कभी कोई ऐसी रुकावट नहीं आई कि मैं करना चाह रही हूँ और मुझे ना करने दिया गया हो। तो अभी की जनरेशन में बहुत सारे गाँव में है कि लड़कियों को नहीं मौका मिल पाता है, पर उनके पेरेंट्स को सीखना चाहिए कि लड़कियां अगर मौका दें तो वो कुछ भी करके दिखा सकती हैं, तो इसलिए उन्हें देना चाहिए मौका। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ वन 11 से बात करने के लिए जी, और जी, साथ जी, ही धन्यवाद। ढेरों बधाई आपको इस पद पे जाने के लिए, बड़े पद को सँभालने के लिए। जी, बिल्कुल, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके साथ-साथ। धन्यवाद। न्यूज़ वन 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।